जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी मित्र को पता है इसकी परीक्षा जो है बहुत ही जल्द होने वाली है, यानी 18 फरवरी को आपका पेपर है। तो तैयारी को मित्र बहुत ज़्यादा तेज करना होगा। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन आपको कुछ अलग पढ़ना होगा, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी होगी, तभी फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। डेली क्लासेज होती हैं, आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करना है। पूरी क्लास को अच्छे ढंग से देखना है। सभी क्लासेज होती हैं, बीच में छोड़कर भी नहीं जाना है, पूरी को अच्छे ढंग से देख लेना है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है ये किस वर्ण के बाद आता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है ये का के बाद आता है, और छा जो है मित्र ये संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। छा जो है ये संयुक्त व्यंजन है और ये का वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लड़की शब्द का बहुवचन जो है ये लड़कियां होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं, लड़कियां बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। राम ने पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम है। राम जो है ये क्या है? विशेषण है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या कर्मकारक है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राम ने ही पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम जो है मित्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राम की बात की जा रही है, तो राम जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है मित्र ये संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, संज्ञा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। आपको आपसे पूछ रहा है इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। ये जो वाक्य लिखा गया है इसमें कितने विशेषण प्रयोग किए गए हैं, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इस वाक्य में मित्र 3 विशेषण है, बिल्कुल सही बता रहे हो, और एक जो है यह प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। बहुत जो है ये प्रविशेषण हो जाएगा, लेकिन वह आपके और बड़ा जो है ये विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रही है 3 बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बता दो। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है।
तो याद रखना श श स ह जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है शत्रु के पर्यायवाची जो है ये किस पंक्ति में लिखे गए हैं। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो रिपु होता है, अरि होता है और दुश्मन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शत्रु के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची जो हैं ये रिपु, अर और दुश्मन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे कहते हैं। जो किसी के उपकार को याद रखता हो या किसी के उपकार को मानता हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जो किसी के उपकार को याद रखता हो उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो किसी के उपकार को याद रखता हो, अगर लिखा होता जो किसी के उपकार को न याद रखता हो तो उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। अगर ना लगा होता वह किसी के उपकार को नहीं याद रखता है तो उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। अगर किसी उपकार को याद रखता हो तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। गिर प्लस ईस बिल्कुल सही बता रहे हो। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद जो है ये गिर प्लस ईस हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ग्रीस का संधि विच्छेद जो है ये गिर प्लस ईश होगा। और कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, 1-2 फ्रेंड्स तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह है। जब वाक्य होता है उस वाक्य में अव्यय प्रयोग करने से पहले हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जब कोई वाक्य लिखा जाता है तो उस वाक्य में अव्यय लिखने से पहले हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। वन वितान रविशस दिए फल भग सलील प्रवाह, अमन सेज पंखा पवन कब अब ना कछु प्रवाह, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। वन वितान रवि सस दिया फल भग सलिल प्रवाह, अमन सेज पंखा पवन अब ना कछु प्रवाह, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो याद रखना इसमें शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस निहित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है शुद्ध शब्द छाटिए। किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना मुमूर्षु जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मुमूर्षु की वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर बताना है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो याद रखना व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही
हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना शाटिका जो है मित्र ये तत्सम शब्द है। शाटिका जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका तद्भव जो है ये क्या होता है? साड़ी होता है। शाटिका का तद्भव जो है ये साड़ी होता है और शाटिका जो है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बता दो। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो याद रखना निंदा का विलोम या विपरार्थी या विरुद्धार्थी शब्द जो है ये स्तुति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। मुदित महीपत मंदिर आवे सेवक सचिव सुमंत बुलावे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। मुदित महीपत मंदिर आवे सेवक सचिव सुमंत बुलावे, यह पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार निहित है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। तो याद रखना इसमें माँ वर्ड की आवृत्ति हुई, तो याद रखना इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज शब्द जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। तो याद रखना अमीर जो है मित्र ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? 22 आपके सामने है। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो याद रखना सम उपसर्ग किसमें है? संगम में सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। लोहा मानना मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? तो याद रखना 23 का जो राइट आंसर होगा, लोहा मानना मुहावरे का उचित अर्थ जो है प्रभाव स्वीकार करना, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। वाक्य आपके सामने लिखा गया है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। आपसे पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है, किस हिस्से में त्रुटि है, उसका चयन करना है मित्र। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, इसके किस भाग में त्रुटि है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर की एक दुष्ट आदमी साधु, की एक दुष्ट आदमी साधु, तो की नहीं, यहाँ की नहीं होगा, की होगा। क्या होगा? की का प्रयोग होगा, की का नहीं होगा मित्र। तो इसी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है? सर्प का पर्यायवाची जो है इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। तो याद रखना बिल्कुल सही, व्याघ्र जो है मित्र ये मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है, ये सर्प का नहीं होता है मित्र। मृगराज भी कहा जाता है व्याघ्र को, मृगराज याद रखना। लेकिन मित्र क्या होता है? सांप नहीं होता है, सर्प नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। व्याघ्र जो है ये अलग है, बाकी तीनों जो है ये सर्प के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। तो याद रखना चौमासा का समास विग्रह जो है ये क्या हो जाएगा?
चार समासों का समूह और इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि प्रथम पद जो है ये संख्यावाची है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। तो आहट प्रत्यय है, बिल्कुल सही बता रहे हो। कड़वाहट में आहट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बता दो। वधु उत्सव के सही छंद विच्छेद को चुनिए। वधु उत्सव के सही छंद विच्छेद का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वधु प्लस उत्सव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना मित्र, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है वधु प्लस उत्सव होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बता दो। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर, फिर खाली स्थान दिया गया है थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। तो याद रखना मित्र, अनुरक्ति का विरक्त होता है विलोम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। आए थे हरभजन को ओटन लगी कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये जो लोकोक्ति लिखी गई है इसका क्या अर्थ हो जाएगा? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। बिल्कुल सही बता रही हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उन्हें हम क्या कहते हैं? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ये छंद कहा जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मित्र कर दो। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जा सकता है? तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अंशु है माला जिसकी उन्हें क्या कहते हैं? अंशु है माला जिसकी उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, किरण है माला जिसकी अर्थात सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, फिर खाली स्थान दिया गया, को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, फिर खाली स्थान दिया गया है, को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें बताना है क्या फिल हो सकता है। तो याद रखना 33 का जो राइट आंसर होगा शत्रु हो जाएगा। क्या होगा? शत्रु इसमें फिल होगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, ऊपर पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने लाश शब्द किस मूल भाषा का है? लाश जो है ये किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना लाश जो है मित्र ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है? किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो द्वेष कहा जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बता दो। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है? उत्कर्ष
एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र जो है ये किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो याद रखना ये गुणवाचक विशेषण है मित्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में विशेष पद है। विशेष पद कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अग्नि जो है ये विशेष पद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बता दो। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, यह वाक्य जो है मित्र ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किस लेखक को दिया गया, तो नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया था। नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं नंद किशोर आचार्य बिल्कुल सही होगा। इसके आंसर जो हैं आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे मित्र। तो यहाँ हमने 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर ही दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बता देना कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।